PA is a very good profession for women, especially Pakistani women, जिन्होंने पूरा मतलब घर बार बच्चे भी रख करने हैं, घर भी संभालना है, has multiple hats. So PA is a very good profession for that. This new medicine that is come, everybody's been praying कि कोई miracle drug आ जाए, miracle injection आ जाए, तो वो आ चुका है मार्केट में. आजकल जो सबसे ज़्यादा popular है is weight loss. You probably know that. मैं भी उसी पे काम कर रहा हूँ. Weight loss is very big and mashallah से I have like 90 plus clients कि stay ageless. नाम से ही पता चल जाए बुढ़ापा ना आए, stay ageless, which is I think it's really big now, anti-aging and beauty and this, because it's just आप देखें ना हमारी जो average age है, it used to be like 60-70 back in the day, now it's up there, now it's True. Like much up there like. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. जैसे आपको पता है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं हम आजकल, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है. वुमेंस डे गुजरा था, मैं लेट हूँ ऑलरेडी, लेकिन हम उस पर बात करेंगे कि एक सेक्टर है जो इतना के लिए 50% 51% एक पॉपुलेशन है एक खत्ते की, और वो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस दे नहीं रहे. अगर हम जो डेवलप्ड नेशंस की बात करें, किसी भी मुल्क की जो डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो उसमें जो वुमेन्स हैं वो अपना पूरा पार्ट प्ले कर रही हैं. तो हम चाहते हैं या हमारी ख्वाहिश है कि जो ख़वातीन हैं वो खुल के आएँ, वो अपने काम करें. और हम बहुत से जानते हैं ऑलरेडी, बहुत सी ख़वातीन हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं ऑलरेडी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इतनी रिकग्निशन मिलती नहीं है. तो मैं चाहता हूँ मेरे इस शो के थ्रू मैं उन लोगों को रिकग्नाइज़ करूँ जो अच्छा काम करें, और हम उनसे बात करें. और अभी की जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त खातून है. वो बहुत देर से काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली न्यूयॉर्क इतने कम्पैटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर काम करना, इट इज़ ऑलरेडी वेरी टफ. और बीइंग अ वुमेन, उनसे पूछेंगे कि वो कितना ज़्यादा टफ था कि वो अपनी फैमिली भी मैनेज करना और सारा सिस्टम मैनेज करना. तो ये उनसे हम जानेंगे. जो आज की गेस्ट हैं वो फिजिशियन असिस्टेंट हैं और स्टे एजलेस क्लिनिक की फाउंडर हैं. जी फरीना, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. थैंक यू निकाश फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. नो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग दिस अमेजिंग डिस्कशन विद यू. मैंने रिव्यूज आपके देखे पढ़े, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ वेरी गुड डिस्कशन. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, और ये जो फिर मैं आपकी फील्ड पे आता हूँ कि आप पाकिस्तान से हैं. जी, मैं बिल्कुल पाकिस्तान से हूँ, वेरी प्राउड. तो मैं अपने बारे में, आई वाज 16 years old, हम लोग शिफ्ट हुए कैलिफोर्निया में. मेरी जो अम्मी हैं उनके बड़े भाई, ही मूव्ड हियर फॉर लाइक 1960. सही. हाँ, तो व्हेन ही मूव्ड हियर, तो इमिग्रेशन का जैसे होता है, तो उन्होंने अपने सब बहन भाइयों को बुलाया. तो हम ज़रा लास्ट में थे, सब मेरी खालाज वगैरह सब पहले आ गए. सो वी केम इन 1990. आई वाज 16 years old, वेरी एक्साइटेड कि जी अमेरिका जा रहे हैं. सही है. तो इट वाज लाइक अ ड्रीम. खालू मेरे जो थे डॉक्टर थे, तो आते ही बेसिकली ये था कि जी पढ़ना है, डॉक्टर बनना है. सब जैसे ज़्यादातर पाकिस्तानी फैमिलीज़ में आपने देखा होगा, ब्राउन कम्युनिटी में कि सब डॉक्टर बने, अमेरिका ये वो. तो वी केम हियर एंड आई फिनिश माय हाई स्कूल इन सेंट लुइस मिजोरी. सो कैलिफोर्निया से हम लोग शिफ्ट हुए सेंट लुइस मिजोरी, मिडवेस्ट में है. एंड वहाँ पे मेरी खाला रहती थी. सो वेंट टू हाई स्कूल देयर एंड आफ्टर दैट ग्रेजुएटेड कॉलेज, ये वो सारा जो होता है आपकी स्ट्रगल वगैरह. तो मेडिकल स्कूल भी ज्वाइन किया मैंने 1 साल के लिए. उसके बाद सम थिंग्स मिसहैप्स हैपन, तो मुझे छोड़ना पड़ा मेडिकल school, and I decided to go to physician assistant program in New York. So I packed my bag and moved here in 97. And since then I've been settled here and completed my degree in physician assistant in 2000. Did my master's MBA in health management. And उसके बाद I've been working as a neuroscience, critical care, in internal medicine, neurotrauma, ICU, neurosurgery, basically brain and spine. For about 24 years, I've been practicing as a physician assistant. सही. And that's pretty much my background. A lot of medicine, a lot of work. अब तो दिल करता बंदा रिटायर हो जाएगा. बहुत काम कर लिया. 24 years. 24 years as a PA. Yeah, it's a lot of time. How is the journey? आपको बचपन से ही पता था कि आपको ये करना है, या थ्रू आउट आपने वो रास्ते में इम्प्रोवाइज किया है? नहीं, बचपन से ही पता था डॉक्टर बनना है. एक्चुअली मेरा एक छोटा भाई होता था, he was 3 years old and he had a blood leukemia.
सही। So he died like at Mayo Hospital. I think I was in 9th grade, 8th grade. तो अम्मी उस वक्त आती जाती थी पाकिस्तान, तो she happened to be there. भाई मेरा वहाँ पे था, तो उसको blood transfusion मिलते थे, तो they had a flight ticket to come back to America. But वो जो किस्मत की बात होती है, it's a very bad disease. उस वक्त इतना कोई था भी नहीं, 86 की बात है ये. सही। So he died at Mayo Hospital. तो उस वक्त हम सब बहन भाइयों का था कि हमने मेडिसिन में जाना है. तो मेरे बड़े भाई भी माशाल्लाह डॉक्टर है, he's in family practice. मेरी छोटी बहन जो वो भी फैमिली प्रैक्टिस में है. हम तीनों बड़े जो है मेडिसिन में गए. मेन रीज़न आई थिंक दैट वाज सॉर्ट ऑफ आवर ड्राइविंग. और फिर ये कि खालू भी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट थे यहाँ पे, तो वो होता है ना कि जिस तरफ आपको वो माइंड बन जाए. बट ऑलवेज मेडिसिन. वी वर आल्सो साइंस किड्स. सही। शुरू से मैथ एंड केमिस्ट्री एंड ये वो. अब्बू ने बड़ी तख्तियाँ लिखवाई, बड़ी बताई. उसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ, माशाल्लाह से we're all settled in good education backgrounds. अच्छा, नॉर्मली वैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास तो वो बच्चा जब होता है तो हम तब सोच लेते हैं ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा. थोड़ा शायद उन्होंने सोचा हुआ था. तो ये इट वाज इन्फोर्स्ड या आपको शौक भी था? मैं ये जाना. I would say mix होगा, because खाला जो थी इधर थी, मतलब खाला में I was very close to her. मेरी जो खाला है उनके साथ, तो उन्होंने भी कहा था बचपन से जी डॉक्टर बनना है. फिर अम्मी भी आती जाती थी अमेरिका, तो पता है कि एक प्रोफेशन है जो आप पाकिस्तान से यहाँ ला सकते हैं. बैक इन दोज डेज, अब तो खैर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है. आई नो पीपल हु कम इन IT इन मीडिया, ये वो अब तो बहुत डिफरेंट टाइम आ गया. आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 90s. तो आई वुड से 50-50. बट बाद में शौक से ही बंदे डॉक्टर बनते हैं. इफ यू डोंट हैव द फोर्स वाली डॉक्टरी, कोई वो डॉक्टरी नहीं. ऑब्वियसली लाइक अगर नॉर्मली वो फोर्स वाले अक्सर बच्चे वो भी होते हैं जो बन तो जाते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते. No, I have one cousin who did that for her parents and she's not happy. हाँ. अच्छा, इसमें आई गेस एक पार्ट ये भी होता है विच इज़ वेरी सैड कि नॉर्मली बहुत सी ख़वातीन हैं जो प्रैक्टिस करती हैं, जो डॉक्टर्स बनती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन उनकी बाद में शादी होती है और बाद में उनकी फैमिलीज़ उस तरह से उन्हें इजाज़त या अलाउ नहीं करती कि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, विच इज़ वेरी सैड बिकॉज मेडिकल सीट्स ऑलरेडी बहुत कम होती हैं और फिर आपको एक किसी के ऊपर प्रायोरिटी मिली और फिर आपकी वो एक सीट वेस्ट हो गई. दैट्स अनफॉर्चुनेट. लेकिन ये यहाँ पे इतना नहीं है. ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. यहाँ पे ऐसा इसका कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. Generally I know people, because यहाँ पे मेडिसिन में जाना बहुत मुश्किल है. मतलब you have to do really well and you have to want to go into it. It's not easy. सीट्स वगैरह हाई स्कूल के बाद थोड़ी होता है. ये तो आपने कॉलेज जाना है 4 साल, आपने एक अच्छी GPA रखनी है, रिसर्च करनी है, आपने फिर आपने अप्लाई करना है, तो बहुत competitive है. So if you get into it, तो it's mostly for people who really want to do it. अच्छा, इसमें मुझे मेरे नॉलेज की बताइएगा कि यहाँ जो आपकी मेडिकल स्टडीज़ हैं उसमें भी उस तरह से कोटा सिस्टम होता है? No, it's not like that. It's completely different in Pakistan. पाकिस्तान में तो जैसे कोटा सिस्टम है और वो हाई स्कूल के बाद होता है. यहाँ पे you have to go to college. There is few schools that you can go directly from high school, because if you are very competitive and you very smart, आपको हो जाता है. मेरे 1-2 cousins ने शुरू से हाई स्कूल के बाद भी किया है, छोटे जो है. लेकिन जनरली जो है ना, you have to go to college and do really well and then apply and you go on your merit. And is it very expensive? Like अगर कोई very expensive. And like if कोई एक नॉर्मल शख्स है जो ये करना चाहता है इस फील्ड में, तो is there any way? Fortunately यहाँ पे ना availability funds की है. You have government loans. If you're willing to go ahead and do that, there's a lot of people. Like my brother, we all studied on loans when we went to professional schools because our parents were immigrants. So हमने खुद से सारी पढ़ाई की है. So you get loans and you pay back when you work. But it's much more expensive than Pakistan. बल्कि मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, दोनों माशाल्लाह they're going to Shafa. My भाभी shifted and they're both, एक first year में, एक second year में. तो they moved back because it's much cheaper and they wanted to be in Islamabad. So it's very expensive here. अच्छा, it's very expensive. Yeah, and long also. अच्छा, 8 years. ड्यूरेशन में like right after high school you have to spend 8 years in college only, and over there you could do it in 5 years. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, वो जो एक कह लो कि एक कंसिस्टेंसी है इस सेंस में कि जैसे नॉर्मली अब मैं हूँ तो मेरे लिए तो 4 साल का बैचलर्स भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है भाई मेरे साथ वाले लोग तो बहुत अच्छा काम करना शुरू हो गए हैं. और वो जो वो कह लो कि वो आपकी पेशेंस है, इतनी पेशेंस है कुछ दिया आप लोगों की कि आप इतना वेट करो. ऑनेस्टली मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं मेडिकल स्कूल गई, भाई के साथ ही गई थी. तो 1 साल के बाद फिर मैंने सोच लिया था कि मैंने नहीं कंटिन्यू करना, मैं वापस आ गई एंड आई वेंट टू PS स्कूल. बिकॉज नॉट ओनली 4 years आपने मेड स्कूल जाना है, उसके बाद आपने उसका रेजिडेंसी करनी है, फिर आपने फेलोशिप करनी, तो बड़ा लंबा चक्कर, स्पेशली लड़कियों के लिए. एंड आई न्यू लाइक आई वांटेड टू बी मैरिड एंड हैव किड्स एंड फैमिली. तो PA इज अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर वुमेन, स्पेशली पाकिस्तान
पाकिस्तानी वुमेन जिन्होंने पूरा मतलब घर बार बच्चे भी रख करने हैं, घर भी संभालना हैज़ मल्टीपल हैट्स, सो पीए इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर दैट. ट्रू. So अच्छा, इसमें आप भी एक चीज़ बताइएगा कि नॉर्मली जैसे हम बहुत से लोग हैं स्पेशली ख़वातीन जैसे, क्योंकि एक सेक्टर है जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि अगर आपको एज ए नेशन आपको ग्रो करना है तो उस सेक्टर को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते. वो जब तक आपके साथ मिल के चलेगा नहीं, आपकी इकॉनमी उस तरह से ग्रो करेगी नहीं. तो अगर वो जो ड्राइव है जो आपको पुश करती है कि अब नॉर्मली कुछ लोगों के ये एक्सक्यूज़ भी हैं, जैसे मैं इसमें ये कहता हूँ मेरी उनके साथ सिंपैथी है उस सेक्टर के साथ, लेकिन still I want them to come out, pursue their careers, pursue whatever they want to do in their lives, लेकिन वो बाहर निकलें, उसके लिए एफर्ट करें. तो वो कितना ज़रूरी है कि उनको निकलना पड़ेगा इन एनी सेंस के वो आके निकले मार्केट के अंदर, और जब वो आप आते हो आप उससे सीखते भी हो और इवेंचुअली आपका वो पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है. तो वो इस पे आप क्या I think it's a little bit more of a difficulty in Pakistan. यहाँ पे as such इसका इतना ज़्यादा वो नहीं है unless you have anxiety and social phobia. वो भी आजकल बड़ी बीमारी है ना बच्चों की, आजकल के टीन्स के लिए कि मुझे I don't want to talk to people, I don't want to communicate. नहीं, मुझे ये नहीं है कि कोविड ने और इंटरनेट ने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आज की नई जनरेशन के लिए मैं समझती हूँ इट्स अ बिग setback for them. बट पाकिस्तान में दिस इज़ अ इशू फॉर हमारा कल्चर जो है और our upbringing जो है as a household. But I feel like आजकल जैसे women are much better than my time and I was in Pakistan. True. I've recently reached out and outsourced some of my graphic designing and marketing team in Pakistan, and those are women and they're handling it, they're working from home, and I think internet also has benefited them to work from home and expand their horizon and be able to show their qualities and their work and be satisfied in their life and plus bring earning in the house. So I think there's different ways. If there's a if somebody really, there's a will, there's a way, right? True. So people have found it besides all the difficulties, or they've fought the culture, they fought the upbringings, and they've come out, and it all comes from you, within you. Like you have to want to. I think वो जो गिरो और उठो फिर चल पड़ो वाली बात है. आई गेस कि जब आप ऐसे आते हो ना यू आर मोर स्ट्रॉन्गर, जब आप इतनी रेजिस्टेंस के बाद आप एक चीज़ करते हो ना. जैसे मेरी निदा के साथ भी ये बात चल रही थी, हम बात कर रहे थे कि जब एक चीज़, एक तबका, एक उसके अंदर रेजिस्टेंस है, उस सेक्टर को उतना सपोर्ट किया नहीं जाता. लेकिन आई वाज लाइक कि अगर वो सेक्टर मेहनत करे ना मज़ीद, एक टाइम आता है कि फोर्सेस सारी ना झुक जाती हैं उनके आगे. कि जैसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, इवन वो बहुत बैकवर्ड एरिया से होंगे, गाँव में जहाँ ये कल्चर भी नहीं है, लेकिन वहाँ एक बंदी आती है, वो काम करती है, करते करते वो पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करना शुरू. with time, because the thing is faith भी नहीं है ना हमारे कल्चर में. लाइक नहीं जी, लड़का हो, अभी तक वो कल्चर है ना कि बेटा हो, घर को उठाए संभाले. आज लड़कियां भी वही कुछ कर सकती हैं करने को आए तो, और फिर अगर कि कोई आगे करने दे. बट दिस ऑल आई थिंक कम्स फ्रॉम विमेन एंड वही आपकी वो एक हिम्मत वाली बात है, हर किसी में नहीं होती. बिकॉज इट्स ऑल्सो आई थिंक जो जिसकी बहुत कम अवेयरनेस है हमारे कल्चर में इज मेंटल इलनेस, एंगजाइटी, डिप्रेशन, सोशल फोबिया जो होता है कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, कि मुझे लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ भी एक प्रॉब्लम आ जाती है. कल्चर भी आई थिंक. अच्छा, इसमें मुझे एक सवाल, आप ज़्यादा, आपकी फील्ड आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि कंपैरेटिवली जैसे मेरे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है, ये हमें लगता है या इसमें कोई फैक्ट है कि कंपैरेटिवली डिप्रेशन पहले कम था और दिन ब दिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये वाली बीमारियां अब ज़्यादा वो अब ज़्यादा क्लियर हो रही हैं, या वो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, या पहले कम थी अब ज़्यादा है? इसमें कोई फैक्ट? There is, the studies shows there's two types of depression. There's the situational depression, there's organic depression. Sahi. So organic depression was definitely there. It's all along there. That's like genetic, that's, lack of chemicals, dopamine receptors, as such, what you call the happy hormone. That's organic. If you have a strong family history, yes, absolutely, that could be related to that. But जो आजकल ज़्यादा आया हो रहा है, that's a situational depression. It's the internet. जी वो देखो वो कितनी खूबसूरत लग रही है, उसकी पिक्चर्स लगी हुई है, who knows उसके ऊपर फिल्टर लगे हुए हैं. आजकल के बच्चों को ये बहुत मसला है. और ये जो बुलिंग है, ये सब चीज़, हालांकि फिल्टर के पीछे, इंस्टाग्राम के पीछे वो सब कुछ रियलिटी नहीं होता. That is a situation, anxiety and depression. So it's a good mix, and a lot of it that we see is that, and it's hard. People don't go out and seek help, and when you do, you can treat it accordingly, and it's a very difficult times. That's true, because
मैं भी इसके बारे में अक्सर ये बात करता हूँ कि जैसे मैं एक स्टोरी डालता हूँ, जैसे मैं सिटी जाता हूँ और मैं कोई किसी बिल्डिंग की किसी व्यू की स्टोरी, That's a prime example. अब कितने मैसेजेस आते हैं for अब लोगों को लगेगा कि शायद मैं तो जिंदगी जी रहा हूँ. Exactly. उनको नहीं पता शायद मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया, मैं किस exactly. सिचुएशन They में don't हूँ, know. मैं उधर कर क्या रहा हूँ, मैं किस Exactly. प्रॉब्लम में हूँ. तो वो हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वाले लोग हो गए हैं कि हमें वो रियलिटी लगना शुरू हो गया. That's the problem. And teens के लिए ज़्यादा problem because they take it to heart. True. They don't think like little bit of adult जैसे आपको ज़रा ज़्यादा maturity है, but जो teenagers में और under 20s and 20s कुछ लड़कियाँ और लड़के ये चीज़ को बहुत personal ले लेते हैं. True. And there's a very high rate of suicide in teens in the recent years comparatively. Unfortunately, yeah, because like हम लोग ना वो दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया और अपनी ज़िंदगी से खुशी जो कह लो ना, जैसे मुझे हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए. अगर मैं फिट हूँ, मैं चल रहा हूँ, आई गेस हेल्थ है मेरे पास, तो मुझे बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए. बेशक मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या भी है, लेकिन अब हम दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा देखते हैं कि यार वो पता नहीं क्या ज़िंदगी जी रहा है. एग्जैक्टली. जैसे मैं इसकी बड़ी प्यारी एग्जाम्पल दे सकता हूँ. मैं इधर रमज़ान चल रहा है और मैं अकेला हूँ, मैं फुल पूरा दिन अकेला हूँ. अब लोगों के मैं अभी एक स्टोरी डाल भी दूं किसी जगह की, लोगों को लगेगा मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं क्या जिंदगी जी रहा हूँ. बिकॉज़ आपको तो आदत है फैमिली के साथ रमजान में रोजे खोलने की. पाकिस्तान में वो पूरा में तो एक फील होता है ना. एंड ऐसे शुरू में जब हम आए थे, ईद की वो जो फील होती है पाकिस्तान में और ये वो तो याद ही होती है. मुझे तो अभी डर लग रहा है अभी से ईद के बारे में. आपको चक्कर लगाना पड़ेगा ईद में पाकिस्तान. मुझे अभी से ईद के बारे में सोच के डर लगता है. Because that's what you're not used to. You brought up like that. आपको वो कल्चर, वो चीज़ आपको चाहिए. लेकिन इसमें भी अगर आई गेस हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि देखो कुछ पाने के लिए वही बात है, आपको कुछ खोना पड़ता है. कि आप ऑब्वियसली मैं बहुत सी चीज़ें मिस कर रहा हूँ टू गेन समथिंग, राइट. हम खाली देखते हैं वो गेन वाला पार्ट देख देते हैं, लेकिन खोने वाला पार्ट नहीं देखते कि मैंने क्या लूज़ किया है यहाँ आके, मैंने क्या कॉस्ट पे किया है. और वो बड़ी ज़रूरी है, कॉस्ट पे करना आई गेस बहुत ज़रूरी है. To move up in the ladder. ट्रू. एंड और आपको ना इसको आई गेस पॉजिटिव देखना आना भी चाहिए सिचुएशंस को. जैसे मेरी सिचुएशन के अंदर शायद कोई और होगा तो वो कहे शायद उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, या हर सिचुएशन के अंदर देखो ना, इट्स द माइंडसेट कि आप वो किस तरह परसीव कर रहे हो आप उस एक इंसिडेंट को कि वो अच्छा है या वो बुरा है. तो इट्स अबाउट द माइंडसेट. तो अगर आप उसको पॉजिटिवली देख लेते हो तो वो आपके लिए चीज़ पॉजिटिव आ जाती है. अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज़ बताइएगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं चाहता हूँ आप उसको एड्रेस भी करें इस शो के थ्रू, कि अब जैसे आपकी एक जर्नी है, इट्स बीन लॉन्ग जर्नी, लाइक इट्स बीन अ लॉट ऑफ इयर्स यू हैव पुट इन, और फिर जाके अब आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते होंगे. इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा कि आजकल जैसे हम लोग हैं, हमें चाहिए हर चीज़ बहुत जल्दी, रिवॉर्ड्स बहुत जल्दी चाहिए. हम एक काम करते हैं और अगले हफ्ते एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं. ये कितना ज़्यादा, इसके लिए कितना मुश्किल है टू बी पेशेंट, और ये कितनी जो स्ट्रगल है उसके बारे में कुछ बताइएगा कि टू वेट फॉर लाइक सच लॉन्ग, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट? Well, it depends how bad you want something, right? At the end of the day, it comes down to how badly you want it. So for me, like it was tough coming here and getting educated. डॉक्टर का जर्नी तो वैसे ही बड़ा लंबा होता है, वो तो मैंने दूर से देख लिया था कि बड़ा लंबा है. मेरे भाई ने भी किया, मेरी छोटी बहन ने भी किया. So for me, PS school was a little tough back in the day when I first applied in 97, I would say. Now 97 में तो मैं यहाँ आ गई थी. 95, 96 में मैंने जब अप्लाई किया था, there was only like about 30 programs in the entire United States. It was a fairly new profession in America. First class graduated in 1967 or 71, something like that. तो जब मैंने अप्लाई किया था, there was only one program in my state in Missouri. मैं वहाँ से मूव हुई थी ना यहाँ पे. तो I applied to St. Louis University. I was waitlisted. First year I didn't get in. Second year I was waitlisted. तो मैंने कहा मैं एक और साल ज़ाया करूँगी. तो I went online and searched the entire United States. मैं कहा time to pack and leave. यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं रहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ रहना है. Just like what you said, you had to give up something to come here. So I looked around and I think I got denial letter probably around September, October, and I started looking. There was a program that starts in January. और कोई program जो होता है ना January में नहीं start होता. Generally PA program starts in September. School year colleges जो ज़्यादातर September में शुरू होते हैं. So I found one program here which was like an extension program, and it was out of a hospital in Coney Island, Brooklyn. So I was like, wow, like let me just apply. So I got an interview, I packed my stuff, and I came here for an interview, and it went really well, and I got in, and next thing I know is I moved to Brooklyn.
which was very rough in the beginning. But the patience वो जो 2-2.5 साल लगे to get where I wanted to once I was in, it was so worth it, तो when I moved there, it was still very rough. वो जो था अकेली में ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क जैसी जगह, I was like literally किसी से डायरेक्शन पूछो तो अगला गलत डायरेक्शन बता, मैं कि ये क्या बकवास, मैं रो रो के अपने बहन भाई को फ़ोन करती थी, अम्मी को, मैंने कहा I'm so scared, ये वो, because I'm from Missouri and mind you Missouri में बहुत कम पाकिस्तानी है and it's very small Midwest, like literally call it a गाँव type of area ना. सही. तो it was very tough in the beginning, but I got used to it. And वही बात है, एक दफ़ा न्यूयॉर्क आ जाओ तो न्यूयॉर्क है. Exactly. So I lived there for a couple of years, went to PS school, and I met my husband in Brooklyn, and we got married, and I tried to move to Houston. फिर एक साल हम लोग Houston भी गए, and it was a place, and we moved back here. But yeah, it was definitely, at the end of the day, if I look back, I wouldn't have done anything else. Like even like I feel like I graduated at 24. I was a physician assistant, and मेरा भाई अभी जो है एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, अभी रेजिडेंसीज कर रहे थे, बहन मेरी मेडिकल स्कूल में थी अभी, because it's a लंबा चक्कर. तो like in between us, अपने बहन भाइयों में भाई बड़ा है मेरे से, तो I was the first one to have a nice car. मैंने कहा तुम लोग खाओ धक्के, मैं तो अपनी मस्टैंग चला रही हूँ, ब्रुकलिन में रह रही हूँ. So it was really nice. मैं तो जिंदगी जी रही हूँ. So I reached my goal a little bit faster than medical school. But medical school is a very long journey. Yeah, but for me, it was also rough coming at age 16, going to high school, struggling to keep my grades and GPA up. मैं तो अभी बच्चों को अपना ट्रांसक्रिप्ट दिखाती हूँ हाई स्कूल का कि look at all my A's, look at your grades. मेरा हाई स्कूल का ट्रांसक्रिप्ट देखो, अपना देखो. तो बच्चे तो वो mesmerized हो जाते हैं, Mama, you got all A's. मैं कहा यार बेटा, I couldn't even get 1B because I wouldn't have gone into med school. तो आजकल तो बच्चे तो वो बात ही नहीं है. But it was a very rough time, I would say. When I had to wait couple of years to wait for application, आप एक साल पूरा आपका ज़ाया हो जाता है ना, because first you have to prep and then you have to look, and then नहीं होता तो फिर अब backup plan क्या है, so but I feel like it was all worth it for me in the long term. Yeah, definitely. Like how was the professional journey जब आपने? Oh, amazing. I think I've been very lucky. Right when I graduated, I ended up from from the rotation, when I was in PS school, I got into this rotation that was in critical care. और उस वक्त जो था ना, I'm talking about 2000, there was a HIV pandemic. Pretty much उस वक्त काफ़ी ill patients थे in the ICU setting. So I learned a lot, and I got myself into the ICU field and critical care medicine. I learned a lot of procedure. So I kind of found a niche for myself. उस वक्त there was no PAs in critical care medicine. So I just basically expanded from there, and I got recruited to go to University of Texas in Houston, where the MD Anderson Center is a very prestigious area, and I got like a faculty position. So very excited. So I got married and we moved there. But मेरे husband को नहीं पसंद आया. He found it very like prejudice के जो न्यूयॉर्क का माहौल है वो ह्यूस्टन में नहीं है ना. It's like more Midwest. So I moved back. I had my first son in Houston. I moved back here, and I've been very lucky professionally, I would say. I stayed in critical care medicine, and I moved to neuro ICU. So I had always found a niche in brain and spine and done really well, and I've loved it. It's been a very good career and very good experience. One of the top paying jobs for a physician assistant, and I have worked pretty much every institution in Long Island, New York City, North Shore health system, Sinai health system, NYU, and moved around. And that was basically until 2 years ago when I decided, okay, बस बहुत हो गया अस्पताल. अब नहीं. Now I'm done, because ये नए डॉक्टर आ रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, मुझे orders दे रहे हैं. It's time to move out. अब तो change करना पड़ेगा. That's it. So a couple of years ago is when I decided that just now I can't do the hospital system anymore. I always kind of wanted to do my own thing, and I moved from the hospital system to a neurology practice in Port Jefferson with a doctor who's out of Stony Brook, Dr. Spinner, very smart guy, very well known, and he does medical Botox and for migraine and for hydrosis and dystonia for patients. Like it just helps them medically, like it's medically approved. So I joined the neurology outpatient practice, given that I had a lot of neuroscience background, and I learned a lot. I worked there for about 1.5 years, and then the hospital, North Shore LIJ, bought his practice, and during that time I had kind of decided and I want to do this on my own. So I signed up for this company is called Empire Medical Training, and they train you with like cosmetic training if you have the medical license. So I signed up with them in 22, and it's been like
never ending since then. Like I've moved into a lot more different field in aesthetic medicine and a lot of training over there. I would say over the last 2 years, I probably did like about 30, 40 classes and different trainings, and started with like my social circle and my colleagues. And then I finally launched my own clinic. It's called Stay Ageless Health Clinic, where Initially, I did like concierge medicine and concierge aesthetic practice, and then I opened up my own spa in Plainview, New York, which is about 20 minutes from here, and it's been fantastic. I've never been satisfied than ever, even working for other people, making my own schedule. And दैट्स ट्रू. मैं अभी आपकी उसी की जर्नी पे आ रहा हूँ. उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था ये सारी चीज़ें कोप अप करना, कि आप अपनी फैमिली को लेके भी चल रहे हो और आप पढ़ भी रहे हो, और फिर चूँकि जो आपकी फील्ड है, जितना मुझे पता है, इट इज़ लाइक यू हैव टू लर्न इन द वे, लाइक ये ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया. आपको कांस्टेंट आपको पढ़ना है, हर चीज़ के साथ साथ रहना है. तो हाउ हार्ड इज़ इट कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी मैनेज करते हो, आप अपना सोशल सर्कल भी मैनेज करते हो, वो कितना मुश्किल है, और उस पर क्या कहते हो आप? It's very interesting that you asked me that. It's like I remember शुरू में when I went into this, like I'm the kind of person who would come home और किचन में बर्तन पड़े हैं ना, तो जब तक मैं साफ नहीं करूँगी मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, स्क्रब्स भी नहीं चेंज करूँगी. So in the last year, I think my husband and my kids have noticed कि mama, like all you do is this, like we're tired of your like Botox and this, like can you think of anything else? It's been rough, I would say, for my family even, you know, like I just stopped like cooking and cleaning and everything, घर वाले काम थे सब छोड़ के ना, because you can't just do everything, you know. Exactly. बंदे में इतना कुछ नहीं होता. It was very challenging, but I had to do it because it's like once you start this and you invest your time and energy, then there's no returning back. But I will look back and I was like, oh my God, I can't believe I did this. And within, I think I moved into my space in June, and mashallah say I have like over 350 patients. You know, I'm very blessed, and it was very hard in the beginning. बच्चे भी इग्नोर होते थे, मम्मा खाना नहीं है, मम्मा दूध नहीं है. मगर बेटा अब आप you can drive, go get it yourself. अब खुद ही लेके आओ. अब तो वही बच्चे ग्रोसरी लेके आते हैं, you know, और खाना बाहर से आ जाता है. But yeah, it was a little rough, but I managed it somehow, and I get a lot of questions like this from my families and my friends. Like, how do you do this? How do you do this? I'm like, I don't even know how I do. फिर वो जो वही बातें करना होता है तो वो हो ही जाता है. जब आप निकल पड़ते हो ना एक जर्नी, मतलब घर बैठ के तो कुछ भी नहीं होगा. जब आप एक जर्नी में जाते हो और फिर अल्लाह ताला की ऐसी मदद आ जाती है, मुझे लगता है आपके पास अंदर एक्स्ट्रा पावर आ जाती है. Absolutely, I noticed that. I feel like that happened to me with this, and इधर उधर से help, ये वो सब कुछ it worked out, and you kind of prioritize कि ये करना जरूरी है, इसको भी रख देते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है किसी और को करने को. आप वो उस तरह से हो. जैसे मैं ऑनेस्टली मैं जब पाकिस्तान में था ना, तो मुझे वहाँ 8 घंटे काम करके हम थक जाते हैं, और यहाँ इस न्यूयॉर्क के अंदर एक ऐसी एनर्जी है, आप काम करते रहते हो, आपको मसला ही नहीं है. I'll tell you, अगर आप मैनहट्टन जाएंगे ना ट्रेन से, उठाते एक और एनर्जी है. Yeah, that's true. हाँ जी. Because I've been going for my training classes, that's and true. I get out, because in the beginning I used to work in the city. जब मैं beginning का career, एक वो एनर्जी है, because everyone's running. That's true. और ये बड़ी अच्छी बात है, आप बड़ा मोटिवेट होते हो उन लोगों से. और sometimes it gets dry, you know, it's hard. Exhausting. Exactly. But असल जो अच्छी बात है ना कि आप कोशिश करते रहते हो ना, तो जो आपके अंदर की पर्सनालिटी बाहर आती है ना, वो जो हमें पता भी नहीं होता. और जब आप मेहनत करते हो, और ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे अल्लाह ताला एक कुरान में कहते हैं कि हम किसी भी ज़ात पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, और आपकी अल्लाह ताला फिर कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर जाते हैं. क्या आप साथ साथ आपके अंदर, जैसे जो अगर आप पहले की अपने अंदर की पर्सनालिटी देखेंगी, तो आप शायद ये चीज़ें बेयर ना कर पाते जो आप कर रहे हो. फाइनेंशियल प्रेशर या कोई भी प्रेशर किसी तरह. I have to say that. I mean, I would say in my midlife, between like in the last 15 years after the kids, my capacity has doubled. काम भी double हो गया. Exactly. और आप देखो, हम नोटिस करना, अल्लाह ताला आपको ताकत दे ही जा रहे हैं और आप कर ही जा रहे हैं. I absolutely believe that there कोई ना कोई तो ताकत है जो आपको वो ड्राइव देती है. Exactly. अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जैसे यंग जो
बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने आपकी जैसे वो चाहते हैं, एडमायर करते हैं आपकी ज़िंदगी और उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करनी है, तो वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? आई थिंक फर्स्ट थिंग, जैसे हाई स्कूल में जैसे बच्चे हैं, सबसे पहले तो अपने माँ बाप की बात सुने. सही. दे हैव टू लिसन टू देयर पेरेंट्स, सही. बिकॉज नोबडी नोज बेटर देन योर पेरेंट्स व्हाट दे वांट द बेस्ट फॉर यू, यू नो. सही. एंड यू नो, इफ यू लिसन टू देम, स्टे इन द राइट डायरेक्शन एंड पाथ एंड डू द राइट थिंग, एंड इफ अगर आपको थोड़ी वो हेसिटेंस आ रही है, यू फील लाइक यू नीड सम गाइडेंस, reach out through your parents to, you know, reach out to people like me. Sahi. And then, you know, shadow them, watch them, ask questions. You know, I have a really very big passion for this. जहाँ भी मुझे बच्चे जो कुछ बात करना चाहे, I love to guide them. Even over the winter break, a friend of mine reached out to me that my daughter is applying for dental school, or she doesn't know if she wants to do the PA school, and can she shadow you? I'm like, sure, I'm doing aesthetic medicine, but why not? You can send her in so she can decide which way she wants to go. So she came and shadowed me for a few weeks. You know, another मेरी छोटी बेटी का भाई, उसकी friend का भाई था. Her friend's sister also came from Binghamton. She was on break, तो वो भी आई, मुझे shadow कर गई. So you can reach out to other people. There's other people like me in the community who can guide you. Ask. I mean, don't be hesitant to ask. आजकल के बच्चे, वो मैं आपको कह देते हैं, very anxious. अगर parents कह भी दे, बेटा फरीना आंटी आई, मेरे से पूछ लो, तो वो जरा शर्मा जाते हैं कि नहीं, ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के, मेरे बच्चों को भी है. But yeah, they should reach out, and if that's what really you want to do, then you go out and look for resources. अच्छा, मुझे ये थोड़ा अपने एजलेस क्लिनिक के बारे में बताइएगा कि ये आप लोग इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, ये किस तरह से आपका ये, आई गेस इट्स बीन 2 years कि आपने Yeah, I mean, yeah, the thought has been 2 years, but in brick and mortar, I would say like launch has been about a year now, you know, since I formed the company. तो हमारे बहुत अच्छे हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, अदनान भाई, उन्होंने नाम ईजाद किया. अच्छा. हम तीनों ने, उसकी वाइफ जो है वो मेरी फ्रेंड है सोनी, हम तीनों ने मिलके कि क्या नाम रखना चाहिए, जिसमें तो इट केम टुगेदर बिटवीन 3 of us कि स्टे एजलेस. नाम से ही पता चल जाए, बुढ़ापा ना आए, स्टे एजलेस, which is I think it's really big now, anti-aging and you know beauty and this, because it's just, आप देखें ना, हमारी जो average age है, it used to be like 60-70 back in the day. Now it's up there. Now it's like much up there. Like people are living much longer, and if they're living longer and they're active, कोई 65 पे मैं बहुत कम लोग देखते हैं जो रिटायर होते हैं. They're working. They're like, we're working, we don't get dementia. So they're busy. So they want to look good, you know. They want to look good. So they're always looking for, you know, things. And there's so much research, so much out there in beauty. And, you know, we have a lot of different services, you know, whatever they're looking for from every age group we have. आजकल जो सबसे ज़्यादा popular है is weight loss. Yeah. You know, you probably know that. Yeah. मैं भी उसी पे काम कर रहा हूँ. Weight loss is very big. And mashallah say I have like 90 plus clients, not just in New York, like everywhere. I mail, you know, medication outside. I do virtual consults. I do a lot of that. So usme, you know, this new medicine that has come, everybody's been praying कि कोई miracle drug आ जाए, miracle injection आ जाए, तो वो आ चुका है market में. And that has been like very driving force for people. And I think I have a big passion for it too, because if you lose the weight and you care, you know, the obesity is the number one pandemic. If you treat that, you treat high blood pressure, you treat high cholesterol, you treat cardiac risk factors for heart attack and whatnot, जो कि number one top killers हैं. Diabetes is one of the top killers. Diabetes की वजह से आपको kidney के problems हो जाते हैं. True. So, you know, it's recently a paper came out of New England Journal of Medicine how that it is FDA approved for decreasing the risk of heart attack and how it benefits our cholesterol profile. You know, I used to take Crestor for like 8 years now, and I stopped taking it since I lost 40 pounds. And it's great medicine, but unfortunately, the pharmaceutical, the big industry, and the, you know, drug, the left side, you know, the food industry, they're completely, you know, putting things out for people के side effect है, ये है, वो है. Meanwhile, it's very like general kind of side effects, you know, जो tolerable है compared to the benefits, you know. The problem with the pharmaceutical is that जैसे brand name drugs जो है ना, they're back order. They can't keep up with the supply for the demand. And it's very expensive. So this drug is very old, semaglutide. So they're not patented for it. So
other compounded pharmacies they're able to give me generic, but they can only give that to the clinics like myself or doctors offices, और वहाँ से आप पेशेंट्स को दे सकते हैं, तो उनको ज़रा सस्ते में मिल जाता है। तो जो बाहर आपको फार्मेसी में CVS में 1200 की मिलेगी, क्लिनिक में आपको 300 की मिल जाएगी। तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक लेट अस ब्रिंग अप ऑल द सप्लाई एंड लेट्स होल्ड द पीपल हु वांट इट सो दे बाय फ्रॉम अस। दैट इज द इशू हियर, अदरवाइज द मेडिसिन इज वेरी गुड। अगर इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस तो लोग आके जब पूछते हैं ना, वो तो ये कहते हैं मैंने सुना है कि ये है, Normally, मैंने सुना वो है, दे डोंट नो द मेडिसिन पार्ट। अदर थिंग इज जो रेगुलर हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना, फैमिली प्रैक्टिस हो गए, इंटरनल मेडिसिन के हो गए, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हो गए, दे आर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, दे आर नॉट लाइक रियली ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर दिस मेडिसिन, सो दे डोंट हैव मच एक्सपीरियंस विद इट। तो वो जो करते हैं तो अवॉइड एनी लास्ट सूट और एनी फेयर, जैसे नहीं इसमें ये है नहीं करना, बिकॉज दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस। समवन लाइक इन द मेडिकल स्पा, माई सेल्फ और अदर, there's so many medical spas every corner. They are treating this patient and they know like what are the common side effects, and they keep up with the up to date with all the studies that come out. It is FDA approved for weight loss, just like it's approved for diabetes. So जब भी आप बीमार भी होते हैं, अगर आपको कुछ जैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाए, आप एंटीबायोटिक्स लेंगे, वो भी FDA अप्रूव्ड है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट तो हर दवाई के हैं, या तो आप बिल्कुल दवाई ना लें, ठीक है ना। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन लाइक व्हाट योर थॉट प्रोसेस इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट। आई गेस इसकी ना नॉर्मली हमारे यहाँ जब कोई भी इंडस्ट्री नहीं आती है तो उसके अगेंस्ट नेगेटिव मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक इंडस्ट्री के आने से एक इंडस्ट्री ऑलवेज इट्स अफेक्टिंग, राइट? दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। तो क्योंकि सच हम बताते नहीं, और अनफॉर्चुनेटली जो कंज्यूमर साइड है हम इतनी रिसर्च नहीं करते। वो आके डॉक्टर से पूछते हैं, और जो डॉक्टर इससे एक्सपीरियंस में नहीं, वो कहते हैं नहीं मेरे, फिर वो कहते हैं कि मेरे डॉक्टर ने कहते हैं इट्स नॉट गुड फॉर मी, मैंने नहीं लेनी। बट देन देयर इज पीपल हु आर लाइक सो इल, एंड किसी मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, उनके घुटनों में इतनी दर्द होती है, and they like come to me and they've lost 10 pounds, and one of them was like, oh my god, 10 पाउंड से मेरे घुटनों की दर्द खत्म होगी, is that possible? मैंने कहा आप ऐसे करें, आप 10 पाउंड ना अपने घुटने के साथ बांध लें और वॉक करें कि घुटनों में दर्द होती है कि नहीं, इट्स मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। थोड़े से भी आप लूज करें ना तो मेक्स अ डिफरेंस। कोई एक मेरी क्लाइंट उनका हर्निया का ऑपरेशन कराना था, उनके डॉक्टर ने कहा जब तक आप 15-20 पाउंड नहीं वेट लूज करेंगे आपका मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, बिकॉज आई कैंट क्लोज इट properly. So she ended up coming to me. She lost 15-20 pounds. She had her hernia operation. She's recovering. एक और मेरी clients हैं, उनको back pain है. These are in 60s. And it's, it works and they're able to live comfortable life with it. Why not? And it has a lot of benefits. It has benefits in your brain. It has benefits in your muscle genesis. It has benefits in your arthritis. उसमें जो अंदर सारे chemicals हैं. It has everything that it can help in so many different ways. अगर लोग थोड़ी research करें. आई गेस वही बात है कि नॉर्मली हम लोग इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को पढ़ते नहीं है, और उसके अगेंस्ट फिर आजकल सोशल मीडिया का जहाँ एक फ़ायदा है उसका ये नुकसान भी है कि एक कोई अफवाह भी इतनी ज़्यादा जल्दी से फैलती है जितनी एक अच्छी न्यूज़ नहीं फैलती। अब नॉर्मली इन चीज़ों के बारे में आई गेस जितनी ज़्यादा बात हो उतनी कम है, क्योंकि हम लोग इनके बारे में बात नहीं करते। अब जैसे इन जनरल अगर मैं जितना मैं जानता हूँ कि बड़ा नेगेटिव इसकी वाइब है, एक बड़ी बातें नेगेटिवली होती हैं। और किसी ने लूज भी कर लिया, हाय तुम इंजेक्शन लगवा रही हो, तुमने इंजेक्शन से कम किया, सो व्हाट किया, तो व्हाट इज योर इश्यू, तुम भी कर लो। मतलब सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि उन्होंने इसको इतना अच्छे से पढ़ा भी नहीं है। अब वाली मैं इस बात से बड़ा इत्तेफाक कर सकता हूँ कि इसके शायद वेट ज़्यादा होने के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, और इसके तो बहुत माइनर से होंगे। जैसे मैंने पाकिस्तान में देखा कि ये नी रिप्लेसमेंट वाली काम बहुत ज़्यादा है, अब कॉमन हो चुके हैं ख़वातीन के अंदर स्पेशली, क्योंकि उनके वेट बहुत ज़्यादा है कुछ के, और उस वजह से उन्हें फिर नी रिप्लेसमेंट। और वही वाली बात कि अगर शायद उनका वेट कम होता तो उनकी बहुत सी बीमारियां हैं वो कम हो जाती। I don't take the cholesterol pill anymore. सही, मैं तो छोड़ दिया। मुझे एज़मा भी था, जब मैं ऊपर नीचे सीढ़ियों से जाती थी, मुझे इतनी सांस की तकलीफ, मैं एज़मा का पंप भी नहीं लेती अब, हालांकि 7 साल मैंने लिए है गोलियां। बट इट्स वेट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यू लूज द वेट, यू लूज द बीमारियां। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और दूसरा जो एंटी एजिंग के अंदर और क्या क्या आपके सर्विसेज हैं? वेट लॉस आई वुड से द बिग वन। उसके अलावा जैसे आप PRP माइक्रो नीडलिंग आजकल वो भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे ग्रोथ फैक्टर्स आपके जैसे हैं आजकल आए में एक्सोसोम स्टेम सेल के थ्रू, यू अप्लाई बैक इन योर स्किन फॉर
as you age, you lose hyaluronic acid, you lose the fat pads, you lose collagen, elasticity, wrinkles aate hain. So we do a lot of anti-aging biostimulatory products. बहुत ज़्यादा आई हुई हैं. Less fillers and stuff, more biostimulatory. PRP हो गया, Sculptra हो गया, and then there is Radias, जिससे आपकी अपनी natural आपकी elastin and आपकी collagen grow होती है, जिससे आपकी skin में थोड़ा आपकी heavy होती है. You get that, you know, glow and some density in your skin. We do those, and we also recently started doing hydrofacial. Almost everyone's doing that, and IV infusions हम करते हैं. If you are looking to get hydrated, आपको vitamins की कमी है या आपने कोई injections के through vitamins लगवाते हैं कि nutritions में आप नहीं ले रहे हैं, iron की कमी है, vitamin D की कमी है, so we do a lot of those. एक brain fog की, अगर आपकी memory का issue है and your you know NAD levels आपके कम है, तो वो बहुत popular है आजकल. तो अगर आप अपना जितना ज़्यादा ख्याल रखो, आई गेस ये बड़ी अच्छी बात है. और मुझे लगता है ये बड़ी ज़्यादा इसमें आपको कह लो एक डिसिप्लिन, अपना ख्याल रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It's very important. It gives you self confidence. True. I mean, हम बाल क्यों कटाते हैं? नहीं तो गधेले की तरह लंबे बाल ही रखें. Exactly. या फिर आप बाल कलर क्यों कराते हैं? आप नेल्स कराने क्यों जाते हैं? आप शेव कराने क्यों जाते हैं? बहुत सारी चीजें आती हैं. सेल्फ केयर. और बल्कि सफाई तो हमारा कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारा निस्फ ईमान और निस्फ ईमान है. बल्कि मैंने ना एक इकबाल का एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है. वो शेर है, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. which means कि अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो ना, आप किसी के साथ कैसे होगे? तो अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है ना, तो वो पहले आप अपने लिए कुछ करो. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट कि आप अपना ख्याल रख पाओ. नहीं, एब्सोल्युटली. मैं बल्कि मेरे क्लाइंट से बातें भी हैं ना, मैं सबसे पहले तो अपना वेट लॉस जर्नी दिखाती हूँ उन्हें कि जो भी मैं ट्रीटमेंट करती हूँ तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई ट्राई ऑन माय सेल्फ. ट्रायल एंड टेस्टेड. हाँ, टेस्टेड है. बोटॉक्स वगैरह तो मैं कब से कर रही हूँ. आई स्टार्टेड बैक इन 30s. अच्छा. सो you tell them कि I've done it. People come and ask me, you know, did you get your lips done? I'm like, yes, I got my lips done. What's wrong with that? You know, I'm like, I have 5 syringes on my face. Can you tell? No, it's all natural. You know, you don't look 50. Okay, I am gonna be 50 this year. So that's why, because I take care of myself. That's good. You know, I don't have time to go to gym. Actually, some people go to gym and they work out and they're healthy. Good for them. That wasn't for me. I could never go to gym. अच्छा, मतलब जिन्होंने जिम नहीं जाना वो इनसे राब्ता कर सकते. When I was dating my husband, even like I used to go to the same gym he used to go to, and he would be working out and I'd be like, हाँ क्या कर रहा है? So I would never even like, I never got into the gym so much that he did. But वो एक natural, either you love going to gym or you don't love going to gym, you know. So for me it was like I have to take care of myself, keep up तो करना. अगर वो gym जा रहा है तो मैं भी अपना मुझे भी जाना तो पड़ेगा या कुछ तो करना पड़ेगा. So I tell people I've tried everything on myself. I do microneedling, I do everything on myself, you know. मैं अपनी reels भी लगाती हूँ Instagram पे, so people can see weight loss के अलावा भी जो भी procedure होता है. And how is the journey? आपने ये startup जो था आपका अपना, चूँकि एक काम करना किसी firm के लिए that's different और अपना start करना खुद का that's always different. Nowadays, so how is the experience? it's been hectic but very satisfying. I would say. You know, people would say, "Oh, you're still working at the hospital? I thought you stopped," because I'm pretty busy. But as far as I can keep both, I'll try because I like to keep my feet. अच्छा, आप दोनों मैनेज कर रहे हो? हाँ. That's good यार. दोनों भी और 3 teenage बच्चे भी और घर भी. माशाल्लाह. So yeah, it's been rough, but I do work still at the hospital. I do part time करती हूँ मैं, so about 6 shifts a month. But it's good to keep my skills. I could never, because I'm like very highly skilled and मेरा अपना एक niche है, procedures हैं, तो उस चीज़ में you have to keep the वही CME एजुकेशन वाली बात, क्योंकि God forbid का बिजनेस तो बिजनेस ही है ना. At some point आपको जो करियर है, you have that, you know, you can't take gaps from there. So I do that, you know, and then I do my own business. And इसमें सबसे बड़ा challenge मैंने देखा है कि I did my MBA and it's been rough, but I managed to sort of incorporate, you know, that learning. बहुत पहले किया था MBA. Marketing has been very tough for me, and you know, I've been focused on it too. And I tell all my colleagues who are like in this field or who are starting up, I tell them that I spend more, मेरा budget जो है वो marketing का है than my rent, you know. Like it's been rough for me because it's difficult, and especially digital marketing and social media and website and designer and, you know, like SEO optimization. This has been like a little bit rough for me, but I found my
path. I've developed my team. I have like 5 people outsource. ये वो एक मैंने अपनी टीम बनाई हुई है जिसमें it's getting better and better every day. Now I have an office assistant and she's excellent. She helps me in the office. She's taken a lot off my plate for about 3 months, and so I'm able to manage other things and do training and learning and hospital And how's the industry? Is it competitive? Like it is very competitive. I have to tell you, it's very, very competitive. And I got lucky because I started with medical Botox. Yeah. So I transitioned from medical to cosmetics. So I was somewhat experienced, and I had a lot of contacts, and I had and even you had those clients. yeah, clients भी थे, and but you need that one. आपको एक वो mentor चाहिए होता है जो आपका हाथ पकड़े. Even though you have the background, you need that mentor. And I've been very lucky. मेरी एक friend है उस्मा, उनकी एक colleague थी जो कि मेरा 3 साल से ये काम कर रही थी. She introduced me to her, and I'm thankful for her. And she's been always guiding me and helping me through. Anytime मैं get stuck हो जाती हूँ, her name is Allison, and she's been really been very, very helpful. We kind of help each other. I help her with the business aspect, so she's kind of gone her own, and she's been helping me with with this industry and kind of training and different things. And I think if it wasn't for her, I probably wouldn't have come so far so quickly. वही बात है, कोई ना कोई, there is always that one person who kind of helps you, and it comes from God. And kind of you have the honest, आपका दिल साफ है, and you're able to you're clear in your niyat, and you're able to help everyone else, and somehow somewhere it works well, and people wonder, oh my God, so quick, you've come so far. And it's just happened, it just kind of fell in place. I had good business friends in my circle who kind of pushed me in to open this, and then everything kind of fell in place. और जो आपकी industry, I guess it is competitive in pricing as well. It's cash, so it's just like you go get your hair done, or ये वो जितना आप spend करना है. It's not cheap, but it's luxury. If that's what you want to do. It's not like कि पहले अपना घर चलाना, ये करना है, it's not for everyone. But I have to tell you, जिन लोगों ने कराना, उन्होंने सब कुछ. I have all types of clients जिनको शौक है ना अपने आप को खूबसूरत रखने का, they come. मेरा पॉइंट ये था कि इसमें प्राइसिंग उस तरह से कैसे मैटर करती है, क्योंकि because there is a lot of competition. So नहीं, वो एक ही प्राइसिंग है, because the products are quite expensive. So FDA cleared, FDA approved. If you're using the good stuff, let's see, here in America only. कुछ लोग हैं कि वो जैसे इधर उधर से मंगा देते हैं. There's a lot of like people who bring it from other countries. जैसे ये जो South America से लोग आके सिटी में उन्होंने खोली हुई है छोटी छोटी जगह है. They use the Botox from there. ये वो जो यहाँ पे the cost is goods is very expensive, and they kind of give you the pricing guidelines, and you kind of stay in that range, which is still profitable, because you have to be able to make profit, otherwise you can't survive. And do you need a lot of certifications, like? Yeah, आपको सर्टिफिकेशन हर प्रोसीजर का आपको करना. वही मैं कह रही हूँ, I've taken over 26 to 30 classes. And how do you compare पाकिस्तानी मार्केट और ये यहाँ की मार्केट को? अच्छा, पाकिस्तान में भी इसका बहुत काम है. जी बिल्कुल. बल्कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं कामरान कुरैशी, उनका एंटी एज क्लिनिक है इधर लाहौर में ही. And I've actually reached out to guide him. I used to go to him every time I went to Pakistan. I would go to him for treatment, and he's kind of he was here, though he guided me a little bit. But वहाँ पे ये है कि you don't have FDA regulation, but competitive तो वहाँ पे भी, if you're good at you do the right thing, तो वो it's still people go to you. जैसे वहाँ पे वो है नबी है एक लाहौर में, डॉक्टर नबी I think, and OBT है, इस तरह करके 2-3 clinics हैं. They're very well known and they're very good. बट वो कंपैरिजन किस तरह से आप करते हो दोनों की मार्केट्स का, इंडस्ट्री का इन जनरल, के वहाँ की इंडस्ट्री किस तरह? I think you can get away with a lot over there because there's no FDA guidelines. सही. यहाँ पे you have to do the right thing. आप कोई चीज़ गलत नहीं करते. अगर किसी का कुछ खराब हो गया, you get sued, is your license, unless you're practicing without license. So there's a lot of estheticians and there's other nurses who are not like really have supervising with doctors with them, and they're able to do this on their own in the basement, or they just learned it from someone that they're doing it from their homes. वो फिर भी उन पे छापे छुपे पड़ जाते हैं. But industry wise, I think it's more regulated here. You go to the licensed professional. देखिए मेरा तो अपना license है. I have to be careful. I have to use everything by FDA guidelines, do everything right, and not to worry कि कल को कोई मुझे sue कर दे. I will not be able to get my malpractice, or I won't be able to work at the hospital. तो ये चीज़ें, when you're looking for someone, you want to go to somebody who's certified and who's has license and insurance. I get it. इतनी ज़्यादा बातें अभी भी रहती है, फिर टाइम बहुत जल्दी गुजरता है. मैं कुछ सवाल ले लूँगा. कुछ सवाल लोगों ने पूछे हुए थे और मैं कोशिश करता हूँ एक आध जो ले सकता हूँ वो मैं ले लूँ.
Share some of the most effective and innovative anti-aging treatments or techniques. Okay, so I think one of the more popular one is biostimulatory. I think microneedling with PRP has long-term effects. Sahi. It gives you, if you start early 30s and you do 3 treatments and then you follow up every 6 months, it gives you that build-up of collagen. You take the cells from your own blood, आपका अपना plasma लेके हम उसको spin करके उसमें से जो growth factors होते हैं वो आपके blood से लेके we put it on your face, so it regenerates your skin and you don't get the that sagginess and wrinkles and stuff. And the other thing that came out for biostimulatory is Sculptra. It's very good. I really like it for face. It's a polylactic acid. You inject, it's like a liquid thing. It's not a filler. You inject it, it's a product, and it stimulates to build your collagen. And radius. Those are the, I would say, most promising thing for long-term stuff. अच्छा, इसमें एक चलो मेरा एक पर्सनल सवाल डाल लें इसमें कि कोई एंटी एजिंग टेक्निक जो घरों में लोग नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकें, कोई अच्छी टेक्निक्स कुछ खाने पीने से रिलेटेड या कुछ लगाने से. You always should eat healthy. Good nutrition is the best thing. The hydration and good nutrition is the key to staying young. सही. Key to staying good skin. No doubt. उससे बेहतर तो कोई चीज़ है ही नहीं है. लेकिन हमारी डाइट का तो आपको पता ही है. It's very rough. Other than good nutrition and healthy diet, you can do very good skincare at home. Skincare is जब तक आप skincare जो मर्जी आप करा लें, you can spend thousands of dollars on your face. Until you do really good skincare at home, you're not going to maintain that glow. So I think those are two very important. बेसिक भी कर लें आप, CVS से भी जाके लें, अच्छी फेस वॉश लें, अच्छा आप वो टोनर लें, अच्छे से सफाई करें, because every day you're walking around in the air, there's all these particles in your face. You wash your face in the morning and night and you hydrate your skin and you moisturize. Even this CeraVe, Cetaphil, ये simple चीज़ें से अगर आपको medical grade नहीं भी लेनी, those are the two things you have to do. अच्छा, एक सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे. Can you explain science behind the aging process? So aging process is just like when you see it in person. जब आप 10 साल के थे, 15 साल के थे, अब आप 20s में हैं, शायद 30s में जाते हैं, and then it's a whole curve like this. You come up, आपकी एक जवानी आती है ना, मुझे जवानी पीक पे आप होते हैं. Nowadays that people जो कहते हैं ना the 50s are the new 30s or the 40s are the new 30s. That's true, because people are like really taking care of themselves, not just like staying busy, being active, working, not like कि जी अब मैं 50 साल की होंगी हूँ तो मेरे बच्चे खाने पकान. That type of thing is gone. You stay active physically, mentally, you stay working. People are working until they're over 70. तो इसमें एजिंग ये है कि no doubt कि आपके जो अंदर की जो आपकी स्किन की elastin and collagen decreases every year. आपका जो है hyaluronic acid production is low. आपके जो है NAD levels जो है over time it decreases. आपकी memory, आपकी ये सारी चीज़ें with time it just declines. आपका metabolism decreases. आपके हार्मोन चेंज होते हैं, आप menopause में आ जाते हैं. तो you don't अगर आप बेशक सेम डाइट आप रखें 20 साल 25 साल between your say 20s into 60s, but you will not be as skinny as you're in the 60s because आपका metabolism वो नहीं. तो that is definitely science. तो वो जिस तरह बना आया हुआ है हमें खुदा ने, तो उस तरह से everything kind of declines. सिर्फ आखिरी सवाल मैं वो ले लूँगा. Do you have personalized treatment plans for your patient considering their unique needs and goals? Absolutely. I have a lot of acne clients, a lot of different sensitive skin clients. I have a lot of different who come for different things. So definitely treatment plans for different people. Absolutely. That's no doubt. आखिरी सवाल, कोई मैसेज आजकल के यूथ यंग बच्चियों को कोई आप देना चाहें अपनी तरफ से, क्विक प्लीज. आई थिंक यंग बच्चियों को बेसिकली सबसे पहले अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए थी. स्टे फोकस्ड. आपकी लाइफ जो होती है आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है हाउ फार यू वांट टू टेक इट. एंड स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. इट्स ऑल फेक. इट्स फन. हम भी एडिक्ट हैं, बट फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट. एंड स्टे इन दैट डायरेक्शन. इवन इफ यू डोंट गेट इट टुडे, वन डे यू विल. Fall and get up and fall and get up. ये मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था एक जगह, रील और रियल में बहुत फर्क है. हाँ. तो हम रील मीडिया रियल और रील में बहुत फर्क है. वो जो दिखता है ना वो रियल में नहीं होता. नहीं होता. Still
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने course. टाइम दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और इन बातों से हमें सीखना भी चाहिए। और बात हम वेमेन एम्पावरमेंट की करते हैं और वही बात है, जब तक वेमेन आएंगी नहीं बाहर, खुल के काम नहीं करेंगी तो सोसाइटी शायद उस तरह से उन्हें एक्सेप्ट करेगी भी नहीं। तो ज़रूरी है कि बेशक रेजिस्टेंस हो, आप आएँ, आप लोग आके काम करें। और वही बात है कि एक टाइम आता है कि वही जो पावर्स जो आपके अगेंस्ट चल रही हैं और वो आपको मानती भी हैं, एक्सेप्ट भी करती हैं और फिर आपकी इन सपोर्ट आपको सपोर्ट भी करती हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। आप कम से कम अपने एक दूसरे को जो जितने स्टार्टअप्स हैं एक दूसरे के आसपास, आप जितना उनको मैक्सिमम सपोर्ट कर सके करें। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली हम लोग एक चीज़ लैक करते हैं कि जितने अच्छे दोस्त होते हैं प्रोफेशनल लाइफ्स में, हम उतना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते जितना करना चाहिए। तो एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। आपके कुछ लफ्ज़ शायद किसी की ज़िंदगी इंप्रूव कर सके, आपकी छोटी सी अप्रिसिएशन किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो एक दूसरे को सपोर्ट किया करें ताकि हमारा जो मुल्क है वो भी दूसरे मुल्कों की तरह तरक्की करे। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। कोई आपके सवाल वगैरह हो आप ज़रूर कमेंट वगैरह में पूछिएगा और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आपको जवाब दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हाँ, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि हम अच्छा कंटेंट बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। थैंक यू। Thank you.